Assalamu alaikum wa rahmatullah. I welcome you all to this wonderful platform of JK Bose Foundation classes. जिसके बच्चों आपको पता ही है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल सेक्स सेल. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल सेक्स सेल. ठीक है ना. तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ठीक है ना. इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है. तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये भी पेल्विक कैविटी के अंदर होता है. ठीक है ना. इसमें बच्चों जो सबसे पहला ऑर्गन आता है वो है ओवरीज. क्या है वो है बच्चों ओवरीज. गौर से नजर रखिएगा. ठीक है ना. आपको पता है कि जो ओवरीज होते हैं ये ओवरीज बच्चों अगर हम देखेंगे ना बच्चों इनकी लोकेशन क्या होती है, कहां पे होते हैं. तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये ओवरीज पेल्विक कैविटी के अंदर होते हैं, मगर कहां पे फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं या ओविडक्ट्स होते हैं ना, ओविडक्ट्स के नीचे ये है बच्चों ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोलो. और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे बच्चों है ओवरी. और याद रखिएगा बच्चों ये जो ओवरीज होते हैं ना ये ओवरीज अलमंड शेप्ड होते हैं और वाइट इन कलर होते हैं. क्या होते हैं, वाइट इन कलर होते हैं. और इनका नंबर जो होता है ना दे आर 2 इन नंबर. 2 इन नंबर. ये बच्चों 2 होते हैं. और यही ओवरीज ये क्या होते हैं, ये ओवरीज फीमेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, इन्हीं ओवरीज का बच्चों काम होता है क्या करना, एग्स प्रोड्यूस करना. क्या करना, यानी कि जो फीमेल सेक्स सेल होती हैं जिसको हम ओवा बोलते हैं या एग बच्चों बोलते हैं, उसको प्रोड्यूस, यानी कि ये एग सेल ये फीमेल सेक्स सेल कहां पे प्रोड्यूस होती हैं, ये इन्हीं ओवरीज के अंदर. यही ओवरीज बच्चों इसको बनाते हैं. और साथ साथ बच्चों आप याद ये भी रखोगे ये जो ओवरीज होते हैं, ओवरीज क्या करते हैं, ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं. जैसे कि मैंने आप, ठीक है ना, जैसे कि बच्चों आपने कल देखा कि टेस्टिस करते हैं, तो इसी तरह के जो फीमेल्स में ये ओवरीज होते हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और साथ साथ बच्चों ये रिलैक्सिन हार्मोन भी बनाते हैं. ठीक है ना, यानी कि सिक्रीट करते हैं. तो अगर हम बच्चों देखेंगे ये जो ओवरीज होते हैं, ओवरीज क्या होते हैं, ओवरीज बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. और बच्चों इनके काम क्या होते हैं, इनके फंक्शन, इन ओवरीज के फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन होते हैं बच्चों क्या, इनका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स सेल, यानी कि ओवा बनाना. ठीक है ना, एग्स बनाना एक काम बच्चों ये होता है. और दूसरा काम इनका ये होता है हार्मोन्स भी बच्चों सिक्रीट करना, हार्मोन्स भी बच्चों बनाना. और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से, ठीक है ना, जो यहां से बच्चों ये ओवरीज बनाते हैं, ओवरीज सिक्रीट करते हैं, इनसे फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं. ये बच्चों इसके फंक्शन है ओवरीज के. ठीक है ना. और 2 इन नंबर मैंने आपको बच्चों बोला है, अलमंड शेप्ड होते हैं और वाइट इन कलर होते हैं. जैसे कि बच्चों यहां पे आप देखोगे, ठीक है ना, ये जो ये आपको व्हाइट कलर का नजर यहां पे आ रहा है ना, यही क्या है, ये बच्चों 2 ओवरीज है, एक साइड से है और दूसरे बच्चों दूसरी साइड से ओवरी है. तो यहां से भी बच्चों आप देखोगे, यहां पे भी क्या देखोगे आप, इस साइड से भी आप देखोगे एक ओवरी, यानी कि ये जो व्हाइट कलर की ओवरी आपको यहां पे नजर आ रही है, ये 2 ओवरीज होते हैं. क्या होते हैं, 2 ओवरीज होते हैं. इसका मतलब है, याद रखिएगा बच्चों गौर से, क्या है कि ये जो ओवरीज होते हैं 2 इन नंबर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट होता है ये वही यही ओवरी होती है. और याद रखिएगा बच्चों इस ओवरी का काम क्या होता है, इस ओवरी का काम बच्चों होता है कि वो मैंने आपको बोला है. और ये जो यहां से फीमेल सेक्स इस ओवरी से बनता है, और इस फीमेल सेक्स सेल का बच्चों रिलीज होना, यानी कि इससे बच्चों इस ओवरी से इसको रिलीज होना और इस फैलोपियन ट्यूब में जाना. ठीक है ना, यानी कि द रिलीज ऑफ एग सेल फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. क्या बच्चों हम इसको बोलते हैं, इसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं. ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब ओवरी से
एग सेल, ठीक है ना, यानी कि ये फीमेल सेक्स सेल रिलीज होती है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। इसके बाद तो याद रखिएगा बच्चों, पहला पॉइंट ऑर्गन जो आपने याद रखा है, ठीक है ना, पहला ऑर्गन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये ओवरीज होते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑर्गन है, ठीक है ना, वो बच्चों ये फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, दूसरा जो ऑर्गन होता है, ठीक है ना, जो दूसरा ऑर्गन होता है बच्चों, दूसरा ऑर्गन क्या है, दूसरा ऑर्गन यहाँ पे बच्चों ये फैलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है ना। तो फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ पे बच्चों आप नजर रखिएगा, ये जो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, यानी कि यहां से बच्चों आपको नजर आ रहे हैं ना कि ये ट्यूब नजर आ रहा है, एक साइड से भी और दूसरे साइड इस साइड से भी, इसी को हम यानी कि यहाँ पे बच्चों आप लिखोगे ये ओवरी होती है, ठीक है ना। और ये जो होता है इसी को बच्चों हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या इसी को बच्चों हम दूसरा नाम बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब है कि ओवरीज दो हैं और ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब भी दो है, ओविडक्ट्स भी दो है। इसके बाद जब हम बच्चों देखते हैं कि ये जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, ठीक है ना, ये फैलोपियन ट्यूब क्या करते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब बच्चों ये ओवरीज को कनेक्ट करके हैं, किसके साथ करते हैं, यूट्रस के साथ। किसके साथ बच्चों, यूट्रस के साथ बच्चों करते हैं। और याद रखिएगा ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ये जो ओविडक्ट होता है ना बच्चों, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3। एक तो बच्चों ये वाला पार्ट, एक तो बच्चों ये वाला पार्ट, ठीक है ना, लेकिन ये वाला पार्ट जो है यहां से लेकर जो यहां तक ये पार्ट है ना, इस पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं इनफेंडिब्यूलम। इनफेंडिब्यूलम एक पार्ट बच्चों। इसके बाद बच्चों यहां पे आप देखोगे यहां से लेकर, ठीक है ना, यहां से लेकर बच्चों जो यहां तक ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट आप बच्चों देखोगे, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं एम्प्यूला। और तीसरा पार्ट जो है कि यहां तक बच्चों मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है ना, यहां तक जो ये पार्ट है, ठीक है ना, यहां पे बच्चों आप लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट ये है, ठीक है ना, ये जो पार्ट है यहां तक, ये जो बच्चों आप यहां तक पार्ट देखोगे ना, ये है एम्प्यूला। और एम्प्यूला के बाद जो पार्ट है ना, एम्प्यूला के बाद ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं एस्थमस। क्या बोलते हैं, एस्थमस बोलते हैं। इसका मतलब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट से इनफेंडिब्यूलम है, ठीक है ना, और एम्प्यूला है, और क्या है, और है बच्चों इसका तीसरा पार्ट एस्थमस। गौर से सुनेगा, यही बच्चों फीमेल्स में यही वो पार्ट होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, जहां पे मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल के साथ मिलता है, यानी कि स्पर्म किसके साथ मिलता है, ये बच्चों मिलता है एग के साथ, ओवा के साथ मिलता है। यहां पे बच्चों क्या होता है, यहां पे ये जंक्शन होता है, ठीक है ना, एक जंक्शन यहां पे होता है, लेकिन AI जंक्शन हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AI जंक्शन हम इसको बोलते हैं। और ये AI जंक्शन का मतलब होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन शॉर्ट में बच्चों हम बोलते हैं AI जंक्शन। यही वो जंक्शन होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो इनफेंडिब्यूलम है, ठीक है ना, इनफेंडिब्यूलम को बच्चों यहां पे आपको कुछ नजर आए, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको इसको यहां पे नजर आ रहे हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बच्चों इसको होते हैं, ठीक है ना। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बच्चों हम बोलते हैं फिम्ब्रे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको बच्चों हम फिम्ब्रे बोलते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, अगर बच्चों क्या है, ये ऐसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, सुनो, ये जो बच्चों यहाँ पे ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना, लेकिन 2 फिम्ब्रे के बीच में क्या होता है, 2 फिम्ब्रे के बीच में बच्चों एक होल होता है, इस होल को हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं, इस होल को हम बोलते हैं ऑस्टिया। और जब ओवरी से ये फीमेल सेक्स सेल रिलीज होती है ना, तो ये इसी ऑस्टिया के जरिए से किसके अंदर चला जाता है, इस फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है।
ये है बच्चों क्या, ये है दूसरा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और बच्चों मैंने आपको ये भी बोला है कि यही वो क्या नाम है इसका, फैलोपियन ट्यूब, ये वो ऑर्गन होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होते नहीं कि ये इट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो ये फैलोपियन ट्यूब है और वो डक है, इसको हम फर्टिलाइजेशन कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कैनाल भी बोलते हैं। इसके बाद जो तीसरा पार्ट बच्चों आता है, गौर से सुनेगा बच्चों, जो तीसरा पार्ट आता है ना, वो तीसरा पार्ट बच्चों क्या है, वो तीसरा पार्ट है यूट्रस। गौर से सुनेगा बच्चों, इधर तीसरा पार्ट कौन है, ये जो है, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक भी बच्चों क्या है, यहां से भी बच्चों आपको देखने को मिला गया ये फैलोपियन ट्यूब है। इसके बाद बच्चों जो यहां से लेकर यहां तक ये बच्चा है, ठीक है ना, ये जो यानी कि कुछ मस्कुलर हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं यूट्रस। इसी को हम बच्चों बोलते हैं यूट्रस, या इसी को दूसरा नाम हम बोलते हैं वार्म। क्या बोलते हैं? वार्म बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है, ठीक है ना, यानी कि यूट्रस होता है, एक हॉलो ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन बच्चों होता है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। इसका जो बच्चों ऊपर वाला ये पार्ट होता है, इसको जो ऊपर वाला बच्चों ये पार्ट होता है ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडस। इस पार्ट को बच्चों हम फंडस बोलते हैं। बीच में जो ये मेन पार्ट ये जो होता है ना, इस मेन पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं बॉडी। इस मेन पार्ट को हम बोलते हैं, और जो नीचे ये जो नैरो पार्ट होता है, इस नैरो पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं सर्वेक्स। क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं सर्वेक्स। कहने का मेरा मतलब है, ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो बच्चों ऊपर वाला पार्ट फंडस, जो मैंने कि मेन पार्ट होता है, उसको हम बॉडी बोलते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसको हम सर्वेक्स बोलते हैं। और साथ साथ बच्चों आप ये भी याद रखिएगा, क्या ये जो यूट्रस होता है, ये जो वार्म होता है ना बच्चों, इस यूट्रस को 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, 3 लेयर्स बच्चों इसको होते हैं, देखिए 3 कवरिंग्स बच्चों इसको होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों यहां पे मैं आपको बोलूंगा, ये एक कवरिंग है, ठीक है ना, ये एक कवरिंग है, और यहां पे मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि ये बच्चों यहां पे इसको दूसरी कवरिंग है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ बच्चों इसको तीसरी कवरिंग भी होती है। ऐसे कवरिंग बच्चों इसको होते हैं 3, ठीक है ना। मगर जो अंदर वाली कवरिंग होती है, ये थोड़ा मोटी होती है, जो थिक होती है, और ये जो अंदर वाली कवरिंग होती है ना, ये वेस्कुलराइज्ड होते हैं, हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। मगर याद रखिएगा बच्चों, इसकी जो यानी कि इस यूट्रस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, बाहर वाली कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इसको बोलते हैं बच्चों पेरीमेट्रियम। और जो बीच वाली कवरिंग होते हैं, इस बीच वाली कवरिंग को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। और जो अंदर वाली कवरिंग होते हैं, इस अंदर वाली कवरिंग को बच्चों हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसका मतलब है, ये जो यूट्रस होता है, इसके 3 कवरिंग्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। इसकी जो बाहर वाली लेयर है पेरीमेट्रियम, इसकी जो मिडल लेयर है मायोमेट्रियम, इसकी जो बच्चों अंदर वाले इनर मोस्ट है क्या होती है वो एंडोमेट्रियम। और मैंने बोला कि बच्चों जो एंडोमेट्रियम है थिक होती है और वेस्कुलराइज्ड होती है। इसके बाद बच्चों जो एक और पार्ट होता है, ठीक है ना, सर्वेक्स यहां पे बच्चों लिखा है। सर्वेक्स मैंने बोला है कि ये क्या होता है, ये बच्चों इसी क्या नाम है यूट्रस का पार्ट होता है। और ये सर्वेक्स क्या करता है, ये यूट्रस को किसके साथ जोड़ता है, ये सर्वेक्स को, ठीक है ना, ये यूट्रस को वेजाना के साथ जोड़ता है। और इसी के जरिए से क्या आता है, पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि जो बच्चों मंथली पीरियड्स ब्लीडिंग होती है, वो फ्लूइड जो है ना, वो बच्चों इसी के जरिए से बाहर आता है। और साथ साथ बच्चों जो बेबी होता है, जब चाइल्ड बर्थ पार्चुरेशन होती है, तो वो बच्चा भी किसके जरिए से, ये इसी के जरिए से बच्चों इस यानी कि पास आउट होता है। इसके बाद एक और ऑर्गन बच्चों आप याद रखिएगा, एक और फीमेल पार्ट का जो ऑर्गन होता है वो क्या है, वो है वेजेना। याद रखिएगा बच्चों, वेजेना क्या होता है, वेजेना इसी को हम बच्चों बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल बोलते हैं। याद रखिएगा, ये एग्जिट कैनाल फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ठीक है ना बच्चों। और डिलीवरी, यानी कि जो एक माँ अपने बच्चे को क्या देती है, जन्म देते हैं ना, तो वो किसके जरिए से, वो यानी कि अपने बच्चों को इसी के जरिए से डिलीवर करते हैं, ठीक है ना, जिसको बच्चों मैंने बोला कि इसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं।
याद रखिएगा बच्चों, ये जो वेजिना होता है, क्या होता है, ये जो वेजिना होता है, मैंने बोला है कि इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। इसी के जरिए से क्या होता है, इसी के जरिए से बच्चों, यानी कि ये जो बच्चा होता है ना, ये एग्जिट होता है, यानी कि ये, यानी कि क्या नाम है इसका, वेजिना के जरिए से बच्चों ये बाहर आता है। ये है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मगर इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बच्चों कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएट है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा बार्थोलिनिस ग्लैंड है, ठीक है ना। बार्थोलिनिस ग्लैंड बच्चों है, याद रखिएगा बच्चों, जो बार्थोलिनिस ग्लैंड होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, वो बच्चों जो वेजिना होता है, वेजिना की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, ठीक है ना, उसी के अंदर वो होता है। और उस बार्थोलिनिस ग्लैंड का काम क्या होता है, उसका बच्चों काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना। क्या? म्यूकस को बच्चों सिक्रीट करना। और साथ साथ बच्चों आप याद रखोगे, इसके अंदर, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेमरी ग्लैंड्स भी होते हैं। क्या होते हैं? मेमरी ग्लैंड्स भी होते हैं, या बच्चों जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम कॉमनली ब्रेस्ट्स बोलते हैं। आपको पता है कि बच्चों ये जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं या ब्रेस्ट्स होते हैं, इनके अंदर मिल्क ग्लैंड्स होते हैं। और वो मिल्क ग्लैंड्स क्या करते हैं, उनसे बच्चों दूध निकलता है जी, ठीक है ना। और आपको पता है कि इस दूध से ये जो माँ होती है ना, ये अपने बच्चे को फीड करती है, यानी कि उसको क्या देती है, यानी कि इस बच्चे को यही दूध देती है, जो कहां से बनता है, जो इन ब्रेस्ट से या इन मेमरी ग्लैंड से बनता है। मेरी बात आपको बच्चों समझ आ रही है? ये था हमारे पास क्या, ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैंने आपको बच्चों बोला है, इसमें एक ऑर्गन आता है जिसका नाम है ओवरी। ओवरी क्या करते हैं, वो फीमेल सेक्स सेल बनाती है। क्या बनाती है? फीमेल सेक्स सेल बनाती है। गौर से सुनेगा बच्चों, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सेक्स सेल या फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, याद रखिएगा बच्चों, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। जेनेसिस का बच्चों मतलब होता है फॉर्मेशन, ऊ का मतलब होता है ओवा या एग। इसके बाद बच्चों मैं आपको कहूंगा, ये जो एग फीमेल सेक्स सेल होते हैं ना, इसके बाद बच्चों हम यही पढ़ेंगे, ये क्या नाम है इसका, फीमेल सेक्स सेल कैसी होती है बच्चों, ठीक है ना, और क्या क्या इसके अंदर होता है। मैं आपको बच्चे बोल रहा हूं, द ओम इज द फीमेल गेमेट आर सेक्स सेल इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। पता है बच्चों हमें, यानी कि यहां पे जिस तरह से हमने कल मेल सेक्स सेल पढ़ा, स्पर्म पढ़ा, आज भी बच्चों हमें क्या पढ़ना है, आज हमें फीमेल सेक्स सेल पढ़नी है। और सबसे पहली बात आप याद रखोगे बच्चों, इस फीमेल सेक्स सेल के बारे में, इस फीमेल सेक्स सेल, ये जो फीमेल सेक्स सेल होती है ना, इस फीमेल सेक्स सेल को बच्चों सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर बच्चों, इसको यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन होती है। गौर से सुनेगा, इसको क्या होते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन होती है। जिस तरीके से बच्चों सेल, उसको सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, इसको भी सेल मेम्ब्रेन होती है, और इसको भी साइटोप्लाज्म होता है, और इसके अंदर बच्चों न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी बच्चों न्यूक्लियस होता है। गौर से सुनिएगा और याद रखिएगा, ये जो इसका, इसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन तो है, मगर ये एग की सेल मेम्ब्रेन है, ये ओवा की क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसकी सेल मेम्ब्रेन को बच्चों हम ऊलिमा बोलते हैं। क्या? एग सेल जो है, जो फीमेल सेक्स सेल है, फीमेल सेक्स सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों है, उसको हम बोलते हैं ऊलिमा। क्या बोलते हैं? ऊलिमा बोलते हैं। गौर से सुनेगा। और इसके साथ साथ जो बच्चों इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड वगैरह होता है, ठीक है ना, जो ये साइटोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, इसके साइटोप्लाज्म को बच्चों हम बोलते हैं ऊप्लाज्म। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऊप्लाज्म। तो फिलहाल बच्चों बात क्या तय हो गई है, बात हमने ये जाना है कि फीमेल सेक्स सेल के बारे में, इसको भी क्या होता है, इसको भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं, मगर इसकी सेल मेम्ब्रेन को हम ऊलेमा बोलते हैं, इसको साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम ऊप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको बीच में न्यूक्लियस भी होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है। मगर बच्चों जब हम इसी फीमेल सेक्स सेल को कंपेयर करेंगे ना मेल सेक्स सेल के साथ, देखिए ओवा को स्पर्म के साथ करेंगे कंपेयर, तो साइज के हिसाब से बच्चों ये बड़ी सेल होती है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जो साइज के बारे में हम बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल है ना, वो कौन है, वो यही एग सेल होती है। और बच्चों इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप बच्चों होती है राउंड, इसकी शेप बच्चों क्या होती है, राउंड, और ये स्लाइटली, ठीक है ना, स्लाइटली इनके लार्जर होती है स्पर्म सेल से।
क्या होती हैं, स्पर्म सेल से। और इसके अंदर बच्चों क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, इसके अंदर बच्चों क्रोमोसोम्स 23 ही होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन बच्चों कहेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद बच्चों मैं आपको बोलूंगा ये जो मेम्ब्रेन इसको होती है, ठीक है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम उलेमा बोलते हैं। इसके बाद बच्चों इसको एक कवरिंग होती है, ठीक है ना। इस सेक्स सेल को, फीमेल सेक्स सेल को बाहर से बच्चों एक और कवरिंग होती है। क्या होती है, इसको बच्चों बाहर से एक और कवरिंग होती है, याद रखिएगा क्या होती है, एक और कवरिंग बच्चों होती है। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इस कवरिंग को बच्चों हम बोलते हैं ज़ूना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं बच्चों, ज़ूना पेल्यूसिडा बोलते हैं। और इस ज़ूना पेल्यूसिडा के बच्चों बाहर से क्या होता है, इस ज़ूना पेल्यूसिडा के बाहर से बच्चों कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। और इन रिसेप्टर्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स बोलते हैं। और जिस तरीके से आपने कल देखा है कि मेल सेक्स सेल में भी रिसेप्टर्स थे, उनको हम एंटी फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स बोलते हैं। और इस पे फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर्स होते हैं। मैंने बोला कि बच्चों इन ही रिसेप्टर्स के जरिए से ये सेल्स, ये गेमेट्स एक दूसरे को पहचानते हैं कि, ठीक है ना, लेकिन ये फीमेल सेक्स सेल पहचानते हैं कि जो वहां से स्पर्म आया, जो वहां से मेल सेक्स सेल आई ना, ये मेरी ही स्पीशीज की है। और इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको बोलूंगा ये जो फीमेल सेक्स सेल होती है, क्या, ये जो फीमेल सेक्स सेल होती है, इस फीमेल सेक्स सेल को बच्चों बाहर से एक और कवरिंग होती है, इसको बाहर से एक और कवरिंग होती है ऐसे। इसका मतलब बच्चों इसको क्या है, इसको प्रोटेक्शन ही प्रोटेक्शन है। बाहर से बच्चों इसको क्या है, बाहर से इसको एक और ये कवरिंग होती है। याद रखिएगा बच्चों इस कवरिंग को, ठीक है ना, इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, जो ज़ूना पेल्यूसिडा के भी बाहर है। याद रखिए बच्चों इस कवरिंग को हम बोलते हैं कोरोना रेडेटा। इसको, इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इस कवरिंग को बच्चों हम बोलते हैं कोरोना रेडेटा। ये है क्या, ये फीमेल सेक्स सेल है, ठीक है ना, फीमेल सेक्स सेल, ठीक है ना। फीमेल सेक्स सेल का स्ट्रक्चर बच्चों हमने देखा है, ठीक है ना। तो फॉर्मड इन द ओवरी ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड ओजेनेसिस। आपको पता है कि मैं जो अभी मैंने बोला है कि ओवरीज का काम को क्या होता है, ये ओवरीज के अंदर बनता है। और उस, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। होप कि बच्चों आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा और फीमेल सेक्स सेल भी समझ में आई होगी। इसके बाद बच्चों हम जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, ठीक है ना, वो बच्चों देखेंगे इंशाल्लाह, उसमें क्या, इसके बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी, इसके साथ बच्चों क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो वगैरह होगा, ठीक है ना। इसके बाद और भी जो कुछ टॉपिक्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों एक चीज रह गई है, अगर इन लेक्चर्स के आपको नोट्स चाहिए, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इस कोड को स्कैन कर सकते हैं, आप अपने नोट्स को हासिल कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। यही मुझे बोलना था। अगर आपको इन नोट्स के बारे में, ठीक है ना, यानी कि ये क्या नाम है इसका चाहिए, तो आप इस कोड को स्कैन करोगे, आपको बच्चों इंशाल्लाह ये नोट्स मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ से आप इसको स्कैन कर सकते हैं, इसको आप इसको QR को बच्चों आप ये स्कैन करो, आप अपने नोट्स को हासिल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, टिल देन गुड बाय।